करो, मंजूर करो, सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो, सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर करो। जी आज मैं DSK हॉस्पिटल खपुलू में एक मरीज़ को लाया था, तो इधर जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनका, ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना से लेके तमाम मसाइल में, तमाम मसाइब में, तमाम मुश्किलात में ये लोग बैकबोन से भी ज़्यादा इनकी हैसियत रखती है। ये लोग काम कर रहे हैं, शुरू से करते आए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा हुकूमत वक्त से अपनी ये ड्रामा टोपीबाजियाँ ख़त्म करके आपकी अपने इस्लामाबाद की दौरे बंद करके, आपके अपने इस्लामाबाद की सर्दियों की विज़िट्स बंद करके इनके जो मुतालिबात है उनको फिलफोर हल किया जाए, वरना सिविल सोसाइटी गांचे और इंशाल्लाह आगे भी जितने भी बड़े कमेटीज़ हैं, अवामी एक्शन है, इन सब से मिल के पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये तहरीक चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम हुसैन, सदर पैरामेडिकल एसोसिएशन ज़िला गांचे। आज की ये एहतिजाजी तहरीक पूरे GB में तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम डिस्पेंसरीज़, तमाम FAPs आज से 3 दिन के लिए OPDs यानी आउटडोर पेशेंट के लिए मुकम्मल बंद है और पैरामेडिकल स्टाफ स्ट्राइक पे है। एहतिजाजी तहरीक शुरू किया गया है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और 3 दिन तक हमारी इमरजेंसी सर्विसेज बहाल रहेगी और 3 दिन के बाद इमरजेंसीज़ और इंडोर पेशेंट भी जो है ना हम डील नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 7-8 सालों से पैरामेडिकल स्टाफ अपने सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हर फोरम पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारी फ़ाइल अब भी मुख्तलिफ़ सेक्रेटरीट में, मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में जुम के तुम पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कोई मुनासिब सर्विस स्ट्रक्चर न होने की वजह से आज हमारे ये जितने भी यहाँ पे स्टाफ तशरीफ़ रखते हैं, तकरीबन इनमें से 99% इसी सेम स्केल यानी इनिशियल स्टेज पे BPS 9 पे रह के इसी BPS 9 पे रिटायर हो रहे हैं। सितम बराए सितम ये है कि पैरामेडिकल एसोसिएशन ने मुख्तलिफ़ फोरम पे आवाज़ बुलंद किया, हमने अपने सर्विस स्ट्रक्चर के लिए तक-ओ-दो किया, इसके बावजूद भी हुकूमत के ऐवानों में कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में तंग आकर ये फ़ैसला किया कि हमें जो है ना एहतिजाज किए बग़ैर अपना हक़ नहीं मिलने वाला है। एक के लोग हमें जो है ना मसीहा के तौर पे जाना जाता है। आप देखें कि यहाँ से लेके ज़िला गांचे की मैं बात कर रहा हूँ, इस पुल से लेके हमारे गांव हुशे तक सलिंग, मचुलू, बलेगोन, तालिस, मचुलू, खाने, हुशे पैरामेडिक्स ने ही संभाले हुए हैं। आगे जाके आप सियाचन की तरफ देखें, बड़ी मुश्किल से थगा सिविल हॉस्पिटल में एक मेडिकल अफसर तैनात हुए हैं, बड़ी मुश्किल से, नहीं तो वो पूरा वैली 4-5 यूनियन कौंसिल पे मुश्तमिल बड़ी आबादी जो है ना इन्हीं पैरामेडिक्स की रहू में करम पर। और आप शोक सेक्टर की तरफ देखें तो उधर सिविल हॉस्पिटल सिक्सा में शायद मेडिकल अफसर हैं, वो फौजियों की वजह से बाकी तमाम FAPs, तमाम डिस्पेंसरीज A क्लास हो या C क्लास हो, सब पैरामेडिक्स ने ही संभाल के रखे हुए हैं। दिन हो या रात हो, 24 घंटे की ड्यूटी देने वाले पैरामेडिक्स आज इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल स्केल 9 पे भर्ती होकर इसी स्केल में जो है ना रिटायर्ड जा रहे हैं। इससे ज़्यादा सितम और क्या हो सकते हैं। हमारी अपनी डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी ड्राइवर 12 पे पहुंच गया और मेरी अपनी सर्विस 26 साल है। 26 सालों से मैं BPS 9 पे हूँ और पत्नी सर्विस स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो
कोई 12 का हम सोच भी नहीं सकते हैं और इसी 9 लेके हम पेंशन हो जाएंगे। तो इस वजह से पूरे जीबी के पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए एहतिजाजी कॉल दी और आज से हमारा एहतिजाज शुरू है, हड़ताल शुरू है। अभी मेरी हुकूमत वक़्त से जनाब सीएम हाजी गुलबर ख़ान साहब से, जनाब गवर्नर सईद मेहदी शाह साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर हेल्थ जनाब सुहेल अब्बास साहब, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सर्विसेज और मिनिस्टर फाइनेंस, इनसे हमारी मुतालिबा है कि फ़िलफ़ौर हमें अपना जायज़ हमारी मुतालिबात को सुना जाए और हमारा मसाइल हल किया जाए और हमारी जो है ना अपग्रेडेशन की, हमारी रिव्यू सर्विस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन हमारे हाथ में दिया जाए ताकि हमारे दूर दराज से आए हुए, आप देख सकते हैं इतना जो है ना मरीज़ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। हमें अल्लाह की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। मैं ख़ुद एक फार फला एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक दूर उफ्तादा गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक आइसोलेटेड गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मुझे तकलीफ़ होती है कि हमारी माएँ बहनें जो है ना हुशे जैसे, कोंदोस जैसे, सल्तोरो गोमा जैसे, अच्छा फ्रानो से, केरे से, वाड़ी से, अच्छा थाले खसूमिक से पेशेंट यहाँ आके यहाँ पे हड़ताल है कह के वापस जाने से हमें सख्त तकलीफ़ होती है। लेकिन यही कहते कहते हम पूरा सर्विस करते हुए और यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा अपना मसाइल को ये हल करने वाले नहीं हुआ। तो आज हम मजबूरन ये स्टेप हमें उठाना पड़ा। अब भी हुकूमत से, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से दर्दमंदाना हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि फ़िलफ़ौर हमारा सर्विस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हमारी सर्विस स्ट्रक्चर 15 सितंबर 2023 को जीबी कैबिनेट ने पास किया है। 15 सितंबर से अभी 21 नवंबर आ गया, 2.25 महीना गुजरने के बावजूद कैबिनेट का पास किया हुआ सर्विस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन जारी नहीं होना, ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो तमाम मीडिया पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम रियासती इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत से मेरी अर्ज़ है, दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग खुदारा पैरामेडिक्स दिन रात एक करके कोरोना जैसा वबा में बहुत से डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने जाम शहादत नोश किया। हमारे मालिक अश्तर जैसे, डॉक्टर उसामा जैसे काबिल तरीन पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स कोरोना की वजह से जाम शहादत नोश किया। कोरोना एक ऐसी वबा थी, बाप को आइसोलेशन सेंटर में छोड़ के बेटा भाग जाता था, मां को आइसोलेशन सेंटर में छोड़ के बेटी भाग जाती थी। लेकिन यही पैरामेडिक्स हैं जिन्होंने बाप के जगह पे भी काम किया, बेटे की जगह पे भी दिल लगा के काम किया, मां को बेटी की ना होने का एहसास नहीं दिलाया। लेकिन हमारे अपनी हुकूक की बारी आई, पूरे पाकिस्तान में रिस्क अलाउंस मिल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में पूरे चारों सूबों की पे स्लिप्स हमने जमा करके गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के हवाले किया। सिंध में 17,000 रुपये पर मंथ रिस्क अलाउंस मिलती है, पंजाब में 15,000 रुपये रिस्क अलाउंस मिलती है, KPK में सबसे कम था 12,000 रुपये। हमने भी मुतालिबा किया कि जिस सूबे में कम से कम रिस्क अलाउंस है वही कम वाला रिस्क अलाउंस हमें भी दिया जाए। और हमें इस तरह टरखाया गया कि आपका फ़ाइल हमने इस्लामाबाद भेज दिया है कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो कॉन्फ्रेंस 2 साल होने के बावजूद अभी इस्लामाबाद से मंजूर होने की नाम नहीं ले रहे। तो अभी हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। आज इंतहाई मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो तमाम मीडिया पर्सन से
हमारी गुजारिश है कि हम गरीबों की आवाज़ ऐवानों तक आप पहुँचाएँ और जल्द अज जल्द हमें नोटिफिकेशन थमा के इस एहतिजाज को, हमारी इस बेचैनी को ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पैरामेडिक्स गांछे के अमला, खुसूसन DHQ हॉस्पिटल खपलू के अमला यहाँ पे सरापा एहतिजाज हैं। मैं इनको सल्यूट इस हवाले से पेश करना चाहूँगा कि वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे हैं, कि वो आपकी जुडिशरी की तरह डबल पैसे नहीं मांग रहे हैं, कि वो आपकी सेक्रेटेरिएट की तरह डबल तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, कि वो आपकी पुलिस की तरह या आपकी जितने भी जो बड़े बड़े मुक़्तदर इदारे हैं उनकी तरह अपनी तनख्वाह डबल करने को नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाए और इनके जो थोड़े बहुत अलाउंसेस है उनको दिया जाए। ये इनका बेसिक राइट्स है। ये एक, जब आप किसी को सर्विस गवर्नमेंट देती है तो उस गवर्नमेंट पर लाजिम है कि वो हर हवाले से उनकी जो अगर जिस स्केल में उनको आपने सर्विस दी है उस स्केल के सारे लवाजिमात उनको देना कानूनन आप पाबंद है। और इन बेचारों के इतने अरसे से इनके अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ये हक बजानिब है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कोरोना से लेके तमाम मसाइल में, तमाम मसाइब में, तमाम मुश्किलात में ये लोग बैकबोन से भी ज़्यादा इनकी हैसियत रखती है। ये लोग काम कर रहे हैं, शुरू से करते आए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा हुकूमत वक्त से अपनी ये ड्रामा टोपीबाजियाँ ख़त्म करके, आपकी अपने इस्लामाबाद की दौरे बंद करके, आपके अपने इस्लामाबाद की सर्दियों की विज़िट्स बंद करके इनके जो मुतालिबात है उनको फिलफोर हल किया जाए, वरना सिविल सोसाइटी गांछे और इंशाल्लाह आगे भी जितने भी बड़े कमेटीज़ हैं, अवामी एक्शन है, इन सब से मिल के पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये तहरीक चलाएंगे। हम इनको वार्न करना चाहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट माजूर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कठपुतली गवर्नमेंट है, अनपढ़ लोगों की गवर्नमेंट है। इनको किसी की सर्विस स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, न इनको पता है सर्विस स्ट्रक्चर क्या होती है। तो मैं कहना चाहूँगा फील फॉर इनकी जो मुतालिबात है वो ये नहीं कि एक्स्ट्रा मुतालिबात, ये अपनी बेसिक जो राइट्स हैं वो मांग रहे हैं, वो देना इनका हक है। न देने की सूरत में हम इनके साथ हैं, जहां तक जाना पड़े, जैसे इनकी जो टीम है वो कहे उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे और हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज मैं DHQ हॉस्पिटल खपलू में एक मरीज़ को लाया था, तो इधर जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनका, ये लोग हड़ताल कर रहा है, तो बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देखो ये इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर भी नहीं है, सब उनके कोई मुतालबात है। तो मैं हुकूमत वक़्त से गिलगित बल्तिस्तान के जो भी ज़िम्मेदारान हैं इनकी अपील करता हूँ कि इनका जो भी मुतालबा है इनको फौरी हल किया जाए, ताकि जो भी ये दूर दराज से पेशेंट आते, मरीज़ आते हैं, इनके लिए ये सहूलत फराम हो जाके। जब तक इनके मुतालबा हल नहीं होते, अब इनके जो सदर साहब ने बोला है कि 3 दिन तक इनका हड़ताल है, तो जो भी दूर दराज से आगे नाले से जो लोग आते हैं इनके लिए सब मुश्किलात करना पड़ता है। तो मैं ये GB हुकूमत से अपील करते हैं कि इनका जो भी मसला है इनको फौरी हल किया जाए।